हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ से एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है, साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना है ज़ीरो और उसका कोएफिशिएंट के साथ। So the first question is x square minus 2x minus 8। सो ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करके उसका फैक्टर निकालना है। सो सबसे पहले फैक्टर करने के लिए हमें देखना होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है, माइनस 8। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा माइनस 8x²। इसका मतलब माइनस 8² को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से माइनस 8² आ जाए और प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आ जाए जो कि है माइनस 2x। 4x इंटू 2x, 4x इंटू 2x क्या होता है, 8x² आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे 4x प्लस 2x करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो हमें क्या करना है, माइनस 4x मल्टीप्लाई 2x लेना है ताकि यहाँ पे माइनस 8x² आ जाए और प्लस या माइनस करने से माइनस 2x आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और टर्म को हम लोग लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x, और लास्ट टर्म जो कि है माइनस 8 उसको लिख लेंगे। अब हम लोग फर्स्ट टू टर्म जो कि x² माइनस 4x है, यहाँ इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा और बचेगा x माइनस 4। इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे 2 है, तो इसमें 8 में भी 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 4 2 = 8, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4। ओके, इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में x माइनस 4 इज द सेम, तो x माइनस 4 कॉमन हो गया और बचा हमारे पास x प्लस 2। सो हमें मिल गया दो फैक्टर। इन दोनों फैक्टर को हम लोग जीरोज करेंगे। इसको जीरोज करने के लिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, जिससे कि हमें x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। सेकेंड हमारे पास है x प्लस 2 जो कि इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पे हमें मिलेगा माइनस 2। तो इसका मतलब हमें दो जीरोस मिल चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे टू जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पहला काम जो बताया गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोस, जो हमें मिल चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा। सो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और जिसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे अदर लेफ्ट साइड राइट साइड इज इक्वल और नॉट। सो अल्फा क्या है हमारे पास 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस बीटा हमारे पास है माइनस 2, लिख लिए, इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इज b, तो x के कोफिशिएंट में माइनस 2, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2। उसके बाद डिनोमिनेटर में a इज कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1, तो 1 यहाँ पे लिख लिए। लेफ्ट साइड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 प्लस माइनस 2 इज 2, और राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, विच मीन्स बोथ साइड आर इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। हम लोग लिखेंगे क्या, वेरीफाइड। सेम थिंग वी विल फॉलो फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। व्हाट वी विल डू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 4 और बीटा हमारे पास है माइनस 2। सो इसके बाद हम लोग लिखेंगे c। व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म इज c। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 8, तो हम लिखेंगे माइनस 8
और a हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a, तो 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Now left side we will multiply, we will get -8, and right side we will multiply, we will get -8. Both sides are equal, that means it is also verified. So as we can see, the sum of zeros satisfied, product of zeros also satisfied. That means alpha and beta are the zeros of this polynomial. To understand this, let's move to next question. Now we have our second question, 4s square minus 4s plus 1. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना है. फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रफ साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे. तो हमारे पास मिल जाता है 4s स्क्वायर. मतलब हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि मिडिल टर्म को प्लस या माइनस करने से -4s मिले और मल्टीप्लाई करने से 4s स्क्वायर मिले. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे 4s स्क्वायर, और जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -2s and -2s. Why -2s? If you multiply these two terms, you will get 4s square. If you solve this term, you will get -4s. And the last term which we have +1, so we will write +1. Now from the first two term which is 4s square minus 2s, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास सेकेंड टर्म में क्या है, 2s. यहाँ पे भी 2s छुपा हुआ क्योंकि 4 में है 2 और s स्क्वायर में भी s है, तो इसका मतलब हमारे पास मिल जाता है कॉमन 2s. फर्स्ट टर्म में से हमें मिला 2s और सेकेंड टर्म में मिला कुछ नहीं, इसका मतलब -1 है. नाउ सेकेंड टू टर्म्स विच इज -2s plus 1, देयर इज नो कॉमन, तो हम लोग ले लेंगे माइनस, जो कि यहाँ पे माइनस है, और 1 जो कि कॉमन हमेशा रहता है, और ओनली एंड सेकेंड टर्म से -1. वाई, वी हैव ऑलरेडी टेकन माइनस कॉमन, दैट्स वाई. अब हमारे पास यहाँ और यहाँ इन दोनों में हम लोग एक चीज़ कॉमन देखने मिल रहा है जो कि है 2s -1, तो हम लोग एक बार लिखेंगे इसको. और फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिल रहा है, 2s कॉमन, और सेकेंड टर्म से -1 कॉमन. इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0. ओके, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 1/2, और सेकेंडली that is 2s minus 1 is equal to 0, so s is equal to also 1/2. So we got two zeros. What we got? We got two zeros. Two zeros are, well, we know that is alpha and beta. So alpha we have 1/2 and beta is also 1/2. So now we have to verify that these two zeros are correct or not. So for that we have to फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़. हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a. सो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 1/2, प्लस बीटा भी है 1/2, एंड राइट साइड में क्या है, -b. व्हाट इज b? द कोफिशिएंट ऑफ s इज b. सो coefficient of s is -4, so we will write -4, and denominator is a, so a is coefficient of s square which is 4, so we will write 4 here. If we calculate the left side, we will get 2/2, and right side we get 4/4. If we calculate this, we will get 1 and 1, both sides are equal, that means that is verified. Okay, now we will find the product of zeros. So product of zeros, that means alpha multiply beta. Product of zeros means alpha multiply beta. So we will write alpha beta is equal to c/a. Alpha beta is equal to c/a. So alpha we have 1/2 multiply beta is also 1/2, and c we have, c, what is c? The constant term is c, so that means what is 1 only, and a, the value of a is coefficient of s square which is 4. So from the left side we got 1/4, and right side also we got 1/4, so that means both are equal, so we will write verified. Our next question is 6x square minus 3 minus 7x.
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करके क्या करेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल में लिख लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग लिखते हैं पहले स्क्वायर टर्म को, दैट इज 6x², उसके बाद ओनली पावर x पावर 1 दैट मीन्स -7 एंड देन कांस्टेंट टर्म। सो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको स्प्लिट करने के लिए हमें पता है 6 3 18 होता है और माइनस है, इसका मतलब -18x²। हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि -18x² आ जाए। तो 18 कैसे आता है, 9 2 18 और 9 और 2 को माइनस करने से 7 आ सकता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे 6x² और इसको स्प्लिट करेंगे -9x प्लस 2x प्लस -3 विच इज़ द लास्ट टर्म। हमें कॉमन मिल जाएगा जो कि है 3x कॉमन। अब हमारे पास क्या है, 2x बचा हुआ है और यहाँ से बचा हुआ है 3 ओनली, सो वी विल राइट इट। नाउ इन दिस टू टर्म देर इज नो कॉमन, सो वी विल टेक 1 कॉमन। सो हमारे पास बच गया 2x -3। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स एक चीज़ कॉमन दिख रहा है जो कि है 2x -3, तो हम लोग कॉमन को पहले लिख लेंगे 2x -3। अब हमारे पास बचा क्या है, बचा है यहाँ पे 3x और यहाँ पे बचा है 1, तो +1। सो इसका मतलब हमारे पास है 2x -3 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे सेकेंड वाला है 3x + 1, सो x सेकेंड विच इज़ 0, सेकेंड यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। सो हमारे पास ऑलरेडी 2 zeros मिल चुका है, तो हम लोग लिखेंगे 2 zeros are alpha and beta, no? So alpha is equal to 3/2 and beta we got 1 -1/3. So we got alpha beta. Once we get the alpha beta, we will verify. For this verification, what we need to take? We need to take sum of zeros. हमें लिखना है sum of zeros और हमें पता है sum of zeros क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है 1/3, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस लिख लिए, यहाँ पे आप प्लस लिख के माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में क्या है माइनस, बीटा के बी क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -7, सो आई हैव रिटन हियर -7 एंड वैल्यू ऑफ ए द कोफिशिएंट ऑफ x² which is 6, so I have written here 6. Once you calculate you will get 6 here denominator and 6 divide 2 that means 3, 3 3 is 9 minus 3 divide 6 that means 2, so 1, 1 2 is 2. So here we get 7/6 and left side we also get 7/6. So 7/6 is equal to 7/6, that means both sides are equal, so we will write verified. Now we will find the product of 0. What we will do? We will do product of zeros. Product of zeros, that means alpha and beta. So alpha and beta is c/a. So alpha what we have 3/2 and beta we have -1/3. That means c. What is c? C is the constant term which is -3. So I will write -3 and a is the coefficient of x² which is 6. If we calculate the left side, what we get? -3/6. Right side also -3/6. Both sides are equal, so we will write verified. Okay, so here we got after the verification we said both sides are equal. That means these alpha and beta are the zeros of this polynomial. I hope you understood this. So now we have a next question, question number 4, which is 4u² plus 8u. इसे हम किस तरह से हम लोग फैक्टर करेंगे? तो क्योंकि ये दो टर्म्स है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। हमें दिख रहा है 4 दोनों जगह पे है और u भी है, तो 4u कॉमन हो गया। बचा हमारे पास फर्स्ट टर्म से u, सेकेंड टर्म से ओनली 2। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। पहला टर्म है 4u इज इक्वल टू 0
इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म हमारे पास है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -2। सो वी गॉट two zeros. Two zeros are alpha is equal to 0 and beta is equal to -2. We got two zeros. Now we will find the sum of zeros. हमें sum of zeros निकालना है, sum of zeros. अब हम क्या करेंगे, sum of zeros निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है sum of zeros is equal to अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग लिखेंगे 0 प्लस बीटा इज -2, सो -2 इज इक्वल टू, ओके, माइनस, सो माइनस, एंड b, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ u, दैट इज 8, सो वी विल राइट 8 divided by a is coefficient of u square, which is 4, so I have written here. Now the left side, if we calculate, we will get -2, and right side 4 to side, that means -2. That means both sides are equal, so we will write verified. Okay, now product of zeros formula is c by a. Okay, c by a. Alpha we have 0 and beta we have -2, so I have written here. And c, you can see in this quadratic polynomial we do not have any c, so we can write +0. So that is constant term, so 0 is the constant, so c is 0, and a we have coefficient of u square, which is 4, so I have written here 4. Now left side if you multiply, we will get 0, right side also you will get 0, that means both sides are equal, so we can write verified. So next question is here, which is t square -15. सो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हम लोग फैक्टर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टी स्क्वायर लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे √15 का स्क्वायर। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर इज सेम एज 15, सो वी कैन राइट दैट √15 का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर वी विल गेट a प्लस b first factor, and second factor we will get a minus b, so we got two factors. Now we can say t plus √15 is equal to 0, so that means t is equal to -15. Secondly, what we will get, t minus √15 is equal to 0, so that means t is equal to only √15, mean plus √15. Okay, so here we got two zeros. What we got? We got two zeros. R, that is alpha, we have firstly -√15, and beta, second we have √15 only. So we got alpha and beta. Once we get alpha and beta, we will verify it. For verification, we need to write sum of zeros, and sum of zeros are alpha plus beta, and the alpha beta is equal to -b/a. Left side we have alpha, which is -√15, and plus beta is √15 only, is equal to -b. So minus the value of b means the coefficient of t only. So here we do not have coefficient of t, so we can write 0. So 0, and a we have coefficient of t square, which is 1. So I will write here 1. Left side if we calculate, you will get 0, right side also 0. That means both sides are equal, so we will write verified. Okay, now product of zeros, that means alpha multiply beta. Alpha we have -√15, so we will write -√15 multiply by √15. Okay,
So product of zeros, that means alpha multiply beta. So alpha beta formula is C by A. So we'll let C by A. Alpha into beta, that means minus root 15 multiply by root 15, which is equal to C. C, we have the constant term which is 15, that means minus 15. So minus 15 by A, the coefficient of t square, which is 1. So I have written here 1. Now left side, if you multiply root 15 multiply root 15, that means 15, and minus sign is also there. So minus sign is equal to right side, we have minus 15, that means verified. Both sides are equal, so we can say verified. So we got the sum of zeros and product of zeros. From there we have just verified that these two zeros, which is alpha and beta, are the zeros of the polynomial. So now we have a next question, which is 3x square minus x minus 4. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? All we know that we will find the factor of these polynomial. So if you find the factor, first of all 3x square मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जैसे कि 3 4 जा 12, सो 12 आ जाए. सो 3 और 4, सो हियर वी विल गेट प्लस 3x माइनस 4x, क्योंकि 3 4 जा 12 और इसको कैलकुलेशन करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस x. सो इसीलिए हम लोग माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x ले लेंगे ताकि हमें फैक्टर मिल जाए. माइनस 4 इज द लास्ट टर्म, वी विल राइट माइनस 4. नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 3x. सो 3x हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और 3x स्क्वायर में से 3x अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो इसका मतलब हमारे पास बचा ओनली x. यहाँ से 3x कॉमन ले चुके हैं तो इसका मतलब बचा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचेगा. यहाँ पर से इन दोनों टर्म से हम लोग देख रहे हैं 4 यहाँ पे भी है, 4 है, माइनस है. दैट मीन्स वी कैन टेक माइनस 4 कॉमन. सो हमारे पास यहाँ पे बचा x प्लस 1. सो इसका मतलब हमारे पास इस फर्स्ट टर्म से, इसको यह क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा सेकेंड टर्म, तो इस फर्स्ट टर्म से हमारे पास क्या बचा? x प्लस 1. तो हम लोग x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से x प्लस 1 कॉमन था, x प्लस 1 कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास और बचा 3x फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म से बचा माइनस 4. सो यहाँ पे माइनस 4. तो इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू माइनस 1. सेकेंडली 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 by 3. So we got 2 zeros. So what we got? We got 2 zeros. 2 zeros are, which is first one is called alpha, that is minus 1. Second one is called beta, that is 4 by 3. So what we got? We got this अल्फ़ा बीटा. इसका मतलब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सम ऑफ ज़ीरोस. सो सम ऑफ ज़ीरोस दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए. अल्फ़ा एंड बीटा दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 4 by 3, और राइट साइड में हमारे पास माइनस b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 1, सो वी विल राइट माइनस 1, एंड वैल्यू ऑफ a which is coefficient of x square which is 3, so I write here 3. Left side if you calculate it, 3 LCM, so 3 multiplied by minus 3 minus 3 plus 4, that means 1, so 1 by 3, and right side if you calculate it, that will be 1 by 3. So both sides are equal, so we will write verified. So sum of zeros are verified. Now let's verify the product of 0. Product of zeros, which means alpha and beta. Alpha and beta is equal to C by A.
and alpha we got -1 multiply by 4 by 3, and right side c by a. C means the constant term which is -4. So we will write -4, and a means coefficient of x square which is 3. So I will write 3. Left side we got -4 by 3, and right side also we got -4 by 3. Though both sides we got the equal thing, that means verified. इसका मतलब the alpha and beta are the zeros of the given polynomial 3x square minus x minus 4. So I hope you understand how to find this. Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of zeros. इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है वो है सम ऑफ zeros and second value जो दिया हुआ है वो product of zeros दिया हुआ है. Using this sum of zeros and product of zeros, we need to find the quadratic polynomial. So first question 1 by 4 and -1. That means alpha plus beta is given this, and alpha into beta is given -1. So first of all we need to let the alpha and beta are the zeros. Let the zeros are alpha and beta. Okay, so now the given are, what is given? Alpha plus beta. Alpha plus beta is given 1 by 4, and product of zeros, that means alpha multiply beta, is given -1. So these two things are given. So now we need to find the required polynomial. So as we all know, the polynomial is ax square plus bx plus c. But in this case, when alpha plus beta given and alpha and beta given, we need to write the quadratic polynomial as x square plus b is alpha plus beta, x plus c is product of zeros, that means alpha into beta. So now we will replace the value. What we have? X square plus alpha plus beta is given 1 by 4, x plus alpha into beta is given -1. So now we will take the LCM of the denominator. So if you take the LCM, you will get 4x square plus 1x, that means only x you can write as well. You can write x only, minus 4 means from that sum of zeros and product of zeros, we got the polynomial is 4x square plus x minus 4. Question number 2. The sum of zeros is given √2 and product of zeros given 1 by 3. So what we need to write? We need to write let the zeros are alpha and beta. So alpha plus beta, that means sum of zeros √2, and alpha into beta, product of zeros, that is 1 by 3. So that's why the required polynomial is x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta. So alpha plus beta, all we got already √2, so we will write √2x, plus alpha and beta we got 1 by 3, so we will write 1 by 3. As denominator we have 3, so we can replace that by taking LCM. So we will get 3x square plus 3 √2x plus 1. So we got that polynomial. From given sum of zeros and product of zeros, we got a polynomial 3x square plus 3 √2x plus 1. Question number 3. In this question, we need to write again let the zeros are alpha and beta. So that's why alpha plus beta we will get 0,
and alpha into beta, we will get root 5. So required polynomial will be a x square plus bx plus c. So from that we need to replace it and we can write x square plus alpha plus beta x plus alpha and beta. So now we will just replace the value and we will get x square plus 0x plus root 5. That means finally we will get x square plus root 5 is the polynomial from the given sum of zeros and product of zeros. Question number 5. Here we have minus 1 by 4 and 1 by 4. So let the zeros are alpha and beta. So alpha plus beta is equal to minus 1 by 4 and alpha into beta is equal to 1 by 4. Required polynomial is x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta. So alpha plus beta, which is given minus 1 by 4. So we will let minus 1 by 4 x plus alpha beta is given 1 by 4. So we can take the LCM and we will get 4 x square minus x plus 1. So this is the polynomial we got from the given sum of zeros and product of zeros. Question number 6. Here we have to write let the zeros are alpha and beta. Okay. So what is given? Alpha plus beta, the sum of zeros, which is given 4. And also given alpha and beta. Alpha and beta given 1. The product of zeros. So we got alpha and beta, alpha plus beta and alpha multiply beta. So that's why we can write the required polynomial is x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta we can write. So now we will replace the value x square plus alpha plus beta is given 4. So we will write 4x plus alpha into beta is given 1. So we will write 1. So x square plus 4x plus 1 is the polynomial from the given sum of zeros and product of zeros. I hope you understand these questions. Today we solved the chapter polynomial exercise number 2.2 question number 1 and 2. So I hope you understand how to solve these type of question from the polynomial chapter. If you understand, if you learn something new, make sure to like the video and subscribe our channel. And if you have any question, you can write your question in the comment section and I will try to answer your question. Thank you so much.